Hey guys, the Indian Yoga Girl welcomes you to Blanket Yoga। जी हाँ, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है और शायद आपका मन ना हो अपने बेड से बाहर निकलने का, अपने ब्लैंकेट को छोड़ के बाहर निकलने का, तो इसलिए आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन योगा सेशन है जिससे आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो और साथ के साथ आपको अपने बेड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइज, लेट्स बिगिन। आप चाहें तो अपने योगा मैट पर आ जाएं, नहीं तो बेड पर ही रहें, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब तक आपने अपने सारे ब्लैंकेट्स कलेक्ट कर लिए होंगे। अब मैं एक ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर नीचे लेट जाऊंगी और एक ब्लैंकेट को पिलो की तरह यूज़ करूंगी। खुद को एक बढ़िया सपाइन रिलैक्सेशन के लिए तैयार कर लें। शुरू करेंगे यहाँ से। हम आज स्ट्रेचिंग करेंगे और अपनी बॉडी भी मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे थोड़ा मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से। तो नीचे लेट जाएं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मोमेंट जो जैसा है आप उसके साथ खुद को सेटल कर लें। तो मैं आपको गाइड करूँगी। अपने लेफ़्ट हैंड को अपने हार्ट पर लेकर आएँ और राइट हैंड को अपने बेली पर और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। और ख़ुद को कंफर्टेबल करने के लिए आपको जो भी करने की ज़रूरत है आप वो सब करें। और मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपका अभी जो सेटअप है वो परफेक्टली शांत नहीं भी है तो भी ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए है कि आप अपने लिए ख़ुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें और माइंडफुली अपने अभी के स्टेट में ख़ुद को ढाल सकें, अपने को इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली इस मोमेंट में अपना सकें। तो अगर आप परफेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक अ मोमेंट, अपनी आंखें बंद कर लें या फिर अपने आईलिड्स को थोड़ा सॉफ्ट और हैवी होने दें। तो आप चाहें तो आंखें खुली रख सकते हैं, पर अपनी दृष्टि को सॉफ्ट कर लें और अपनी सांसों को नोटिस करना शुरू करें। पर अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपके लिए अपने ध्यान को अंदर ले जाना ज़्यादा आसान होगा। अपनी अवेयरनेस को सांसों पर लेकर आएं। आपको इसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ना ही आपको अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को चेंज करना है या कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करनी है। और बस ख़ुद को ये एक मौका देना है, एक समय देना है कि आप अपनी सांसों को नोटिस कर सकें। अपने राइट हैंड को सांसों के साथ ऊपर उठते और नीचे जाते नोटिस करें। जब आप अपनी सांसों पर अवेयरनेस लेकर जाते हैं, अपना ध्यान ले जाते हैं, हो सकता है आप अपनी सांसों को लंबा होता हुआ अनुभव करें। तो आगे बढ़ें और इसे होने दें। शायद आप अपनी अवेयरनेस को अंदर आती सांस की लेंथ पर ला सकें और बाहर आती सांस की लेंथ पर। जो चीज़ें आपको तनाव दे रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं उनको रिलीज़ करने का ख़ुद को मौका दें। अपनी क्षमता से जितना आपसे आज हो सकता है ख़ुद को ये पूरी अपॉर्चुनिटी दें टू ब्रीथ और समभाव और समता की भावना आने दें। इक्वानिमिटी एंड इक्वालिटी, यह अनुभव आने दें। कुछ और गहरी सांसें लेंगे और जब आप ये कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को स्कैन करें और नोटिस करें कि ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें आप टाइटली दबाए हुए हैं या जकड़े हुए हैं। हो सकता है सच में आपने जकड़ा हुआ हो, जैसे कि आपके दांत, या फिर सिर्फ एक सेंसेशन भी हो सकती है। शायद आपके चेस्ट में टाइटनेस हो या पेट में, शायद आपके हिप्स या ग्लूट्स जकड़े हुए हों, शायद आपके कंधों में जकड़न हो। और एक और गहरी सांस अंदर लें और अब बाहर आती सांस के साथ बहुत ही धीरे से सॉफ्टली अपनी आंखें खोलें।
अपने फिंगर टिप्स को पूरा ऊपर आसमान की ओर ले जाएं। इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी एक आर्म को दूसरे के साथ क्रॉस करते हुए खुद को हग कर लेंगे। सांस अंदर और सांस बाहर। उंगलियों को वापस पूरा ऊपर रिलीज कर लेते हैं और अब दूसरी साइड अगला हाथ ऊपर से क्रॉस करेंगे। सांस अंदर लेंगे, रिब केज को एक्सपैंड होता फील करेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। सब कुछ सॉफ्ट होने देंगे। ऑलराइट, नाइस एंड स्वीट, इसे रिलीज करते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस को ब्लैंकेट योगा बोला है ताकि हमारी सारी मूवमेंट स्वीट और कोजी रहे। इवन इफ आपका दिन कितना भी मुश्किल रहा हो, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, हम दोनों नीज को बेंड करेंगे। अब चाहो तो ब्लैंकेट के अंदर रह सकते हो या फिर इसे हटा सकते हो। मैं अभी हटा रही हूँ ताकि आपको सारे पोस्चर्स विजिबल रहे। नीज को चेस्ट तक लेकर आएं और इस लेंथ को लोअर बैक में फील करें। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं ताकि इस सेंसेशन तक आपकी अवेयरनेस जा सके। हम टोस को स्प्रेड करेंगे, एंकल्स को रोटेट करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी साइड। ग्रेट। अब अपने लेफ्ट पैर को नीचे ज़मीन पर रख दें और उसे एक्चुअल में फील करें, नीचे जमा हुआ। अब आप अपना राइट नी को हग करेंगे पूरा राइट शोल्डर तक। सो हमारी बॉडी यहाँ पर ओपन हो रही है, तो आपको राइट हिप पर एक्सटर्नल रोटेशन फील होगा और हिप क्रीज पर कंप्रेशन होगा। यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने राइट एल्बो को भी राइट नी कैप पर फंसा लें। ये बस एक ऑप्शन है, अगर नहीं हो रहा है तो भी इट इज़ फाइन। और यहाँ से हम हमारे पैर के तले को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, लंबी सांस लेंगे और कोर के साथ इस कनेक्शन को फील करेंगे। तो लो बैक मैट के साथ फ्लश रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हो, अपने हाथों को राइट थाई के पीछे रख लें या फिर हम राइट फुट के बाहरी किनारे तक पहुँच सकते हैं और इसको राइट शोल्डर से नीचे की ओर खींचना शुरू कर सकते हैं। इसे हम स्टिरअप पोज कहते हैं और स्टिरअप आपके सोल के किनारे पर होता है। आप पैर का अंदर वाला आर्च भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है दोनों हिप्स और दोनों शोल्डर्स में भी। अब अपनी राइट एड़ी को ऊपर की तरफ किक करते रहें। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लेफ्ट लेग को आगे तक एक्सटेंड करने का, चाहे तो उसे बेंट ही रहने दें। अगर आपका लेफ्ट लेग पूरा बाहर तक एक्सटेंडेड है तो इसको वापस बेंड कर लें और फिर राइट फुट को भी ज़मीन पर रिलीज़ कर देंगे। और अब हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं। तो राइट फुट ज़मीन पर रहेगा और हम धीरे से लेफ़्ट नी को उठाकर हिंज करेंगे और इसको लेफ़्ट शोल्डर की ओर लेकर आएंगे। लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट फुट के बाहरी किनारे को बाइंड कर सकते हैं। लेफ़्ट फुट का सोल ऊपर की तरफ फेस करेगा। मैं अपने राइट नी पर अपनी अवेयरनेस लेकर जा रही हूँ, उसे मिडलाइन पर रखना है। यहाँ पर गहरी सांस लेनी है। लेफ़्ट शोल्डर नीचे खींच रहा है, लेफ़्ट हील ऊपर की ओर किक कर रही है एंड ब्रीथ 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 ब्रीथ। चाहे तो राइट लेग को आगे एक्सटेंड कर सकते हो और राइट हैंड को राइट हिप क्रीज पर रख सकते हो। और अगर राइट लेग एक्सटेंडेड है तो इसे वापस ऊपर ले आओ। नी से बेंड और लेफ्ट लेग को नीचे रिलीज कर दो। यहाँ पर देखो, हम दोनों नीज को चेस्ट तक लेकर आएंगे। अब यहाँ पर राइट नी को लेफ्ट पर क्रॉस करेंगे और ऐसा लग रहा है टोज हवा में किक कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से सुने, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से पैर के अंगूठे पकड़ने हैं
और फिर दोनों टोस को बाहर की ओर किक करना है। मुझे देखो यहाँ पर पैर गोमुख आसन की तरह है, और अगर नीज ज़्यादा पास नहीं आ रहे हैं तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रेच और डीप करना है तो पैरों के बाहरी कोने पकड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है ये पोज में आने में तो भी इट्स फाइन। बहुत ही प्यारा पोज है हिप्स और लो बैक के लिए। गहरी सांस लें और अब हम ये बाइंड खोलेंगे और इसे दूसरी साइड लेकर जाते हैं। कोर को बढ़िया एंगेज रखना है। सोच लो आप किसी डेस्क पर बैठे हो, इंडेक्स फिंगर्स और थम्स को फीट पर लाते हैं और बिग टोज को पकड़ेंगे। टोज को बाहर किक करें, शिन्स सीलिंग की ओर देखेंगी। गुड। ब्रीथ डीप। शायद आप पैरों को बाहरी कोने पकड़ सकते हो। बाहर किक करो। यहाँ पर ब्रीथ करना है। बहुत बढ़िया। धीरे से इसे खोलेंगे। हमें हाथों को हैमस्ट्रिंग पर लेकर जाना है। हम यहाँ पर रॉक एंड रोल कर रहे हैं। ऊपर आएंगे, वापस नीचे आएंगे ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए। तो हम पूरा ऊपर आ जाते हैं और टेबल टॉप पोजीशन पर आएंगे। ऑलराइट। रिस्ट शोल्डर के नीचे रहेंगी और नीज हिप्स के नीचे रहेंगे। हाथों को पूरा फैला लीजिए। ऑलराइट। एल्बोज में हल्का सा बेंड रखना है और दृष्टि सीधे नीचे ताकि एक बढ़िया टेबल टॉप पोज बने। इनहेल, इन, एक्सहेल। टोज को पीछे टक करेंगे और नीज को ऊपर उठाते हैं एंड हॉवर। एल्बोज में हल्का बेंड रहेगा। अपर आर्म बोन बाहर की ओर रोटेट हो रही है। हम हल्की हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर इसे होने दें। ब्रीदिंग डीप। 3, 2, 1। नीज को नीचे ले आओ, टोज को वापस घुमा लो, बेली ड्रॉप, चेस्ट ओपन और सामने देखेंगे। बढ़िया। सांस बाहर, बैक राउंड। इसको चलने दो। इनहेल, बेली ड्रॉप करो, स्पाइनल फ्लेक्शन एंड एक्सहेल, बैक राउंड करो। अब थोड़े और दोहराते हैं अपनी सांसों की आवाज के साथ, अपने समय के हिसाब से। आप आंखें बंद करके अपनी स्पाइन को इमेजिन कर सकते हैं और जब आप रेडी हो अपनी बैक को वापस न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन पर ले आओ। अब हम धीरे से लेफ्ट फुट टॉप को प्रेस करेंगे, पाम्स को प्रेस करेंगे और जमीन से ऊपर रहेंगे। राइट टोस को नीचे की तरफ करना है तो राइट इनर थाइज सीलिंग की ओर दिख रही है और फिर हम राइट पाम को प्रेस करेंगे। लेफ्ट फुट टॉप को प्रेस करेंगे, कोर मसल्स, सेंटर मसल्स को होल्ड करेंगे। हम लेफ्ट फिंगर टिप्स को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट थम्स आसमान की ओर रहेगा, पिंकी नीचे। जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं और जब आप एक्सहेल करेंगे तो हम इसे पूरा स्क्वीज करके अंदर लाएंगे, बिल्ली की तरह। स्पाइन को राउंड करेंगे, सांस अंदर, बॉडी एक्सटेंड करेंगे, फिंगर्स और टोस को फैलाएंगे और एक्सहेल के साथ इसे राउंड कर लेंगे। इनहेल, एक्सटेंड, एक्सहेल, राउंड द स्पाइन। इनहेल, बाहर एक्सटेंड करना है। एक्सहेल, आप लेफ्ट एल्बो को बेंड करोगे, इसे शोल्डर के साथ लाइन में रखोगे। राइट नी को हम बेंड करेंगे और हम पीछे पहुंचेंगे। हमारे राइट फुट के बिग टो को पकड़ेंगे या फिर राइट फुट को, जैसा भी आपको सही लगे। बढ़िया। अब राइट हील को आसमान की ओर किक करना है और शायद आप दृष्टि सामने रखना चाहोगे। इनहेल, ब्यूटीफुल। यहाँ पर सांस लें। लेफ्ट शोल्डर्स में बढ़िया एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। लेफ्ट ग्लूट मसल्स एक्टिवेट हो गई हैं।
राइट फुट को थोड़ा और बाहर किक करते रहें और सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए सब नीचे रिलीज कर दें। नीज को वाइड रखना है, दोनों टच करेंगे, हिप्स को बिग टोस पर लेकर आएंगे। आप फिंगर टिप्स को आगे लाएंगे, हथेलियां साथ में रहेंगी और एल्बोज को आगे बढ़ाएंगे। एक बढ़िया स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपको शोल्डर्स और ट्राइसेप्स में। हम हथेलियों को पूरा ऊपर लेकर आएंगे और सर के पीछे लाते हैं और रेस्ट करते हैं चाइल्ड्स पोज में। पाम्स शार्क की फिन की तरह नेक और हेड के ऊपर रहेंगे। यहाँ पर गहरी सांस लो और सब जाने दो। इनहेल, लंग्स को ऑक्सीजन से भरना है, रिब के चारों ओर से भर लें और एक्सहेल के साथ सब जाने दो। धीरे से अपनी उंगलियों को वापस ज़मीन पर रिलीज कर दो। हम वापस टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। बोन्स को स्टैक कर रहे हैं, वापस यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं और जब आप रेडी हो लेफ्ट टोज को वापस बाहर पीछे भेजेंगे। जब भी रेडी हो इसे ऊपर उठा लें, लोअर रिब्स को अंदर खींचेंगे कोर की तरफ, एब्डोमिनल मसल्स एंगेज रहेंगी और फिर राइट फिंगर टिप्स आगे की तरफ बाहर आ जाएंगी। राइट थंब आसमान की ओर, लेफ्ट एल्बो पर हल्का सा बेंड रहेगा। मैं अपने राइट फुट को फर्मली ज़मीन पर प्रेस कर रही हूँ और लेफ्ट टोज नीचे की ओर। फ्लो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, राउंड करते हुए नेवल को स्पाइन तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल, फिंगर स्प्रेड करेंगे, टो स्प्रेड करेंगे। एक्सेल, इसको राउंड करते हुए अंदर आएंगे। इनहेल के साथ एक्सपैंड होंगे और एक्सेल नेवल को ब्रिंग इट इन। इनहेल, एक्सटेंड करते हैं और एक्सेल के साथ अंदर को राउंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनहेल के साथ बाहर एक्सटेंड, एक्सेल ब्रिंग इट इन, अंदर खींचते हैं। एंड लास्ट वन, इनहेल के साथ बाहर एक्सटेंड, राइट एल्बो को बेंड करें, लेफ्ट नी को बेंड करें, हम पीछे पहुंचेंगे और लेफ्ट टू को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप तैयार हो तो हम लेफ्ट फुट को बाहर की ओर किक करना शुरू करेंगे। राइट आर्मपिट की साइड से चेस्ट ओपन करते हैं। सो अच्छे से फ्रंट बॉडी ओपन करें। जैसे जैसे आप अपनी फाउंडेशन जो कि आपके पाम्स और लेग को ज़मीन पर प्रेस करते जाएं, डेफिनेटली यहाँ पर राइट ग्लूट स्ट्रांग हो रहा है। जैसे आप सामने देखें, ब्रीथ। आपकी इस पोज में लास्ट ब्रीदिंग साइकिल है तो इसके साथ टोस को और ऊपर किक करें और फिर धीरे से सब रिलीज करते हैं। नीज को मैट की विड्थ में वाइड रखें, बिग टोज दोनों टच करेंगे और एक बार फिर से चाइल्ड्स पोज में। इस बार आप चाहो तो हथेलियों को ऊपर और सर के पीछे ले जा सकते हैं या फिर उंगलियों को आगे की ओर बढ़ाएं। अपने हार्ट और हेड को ज़मीन पर मेल्ट होने दें। एक गहरी सांस अंदर लें और इसे बाहर खाली कर दें। फिर से एक बड़ी सांस अंदर और इसे बाहर खाली कर दें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाभि को अंदर खींचें, हथेलियों और घुटनों पर आ जाए। अब हम धीरे से पीछे टोस को टक करेंगे और हिप्स को ऊपर उठाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। यहाँ पे इजी और आराम से रहें, लेग्स के पीछे स्ट्रेच करते रहें, हेड हार्ट लेवल से नीचे रहेगा, हिप एरियाज को ऊपर और पीछे मूव करते रहें। हम यहाँ पर 3 सांस लेंगे। हियर वी गो। इनहेल, नाक से सांस भरेंगे, एक्सहेल, सांस बाहर करेंगे नाक या मुंह से। सांस अंदर और सांस बाहर। और लास्ट वन, अपनी बॉडी में ठहराव देखिए। इनहेल,
अपनी सांस के साथ मूव करें और एक्सहेल के साथ सांस बाहर। बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीज को और नीचे लाएं ज़मीन पर। अपना वेट लेफ्ट पैर पर शिफ्ट करते हुए लेफ्ट फुट को आगे बढ़ाएंगे। लेफ्ट नी को थोड़ा और पीछे शिफ्ट कर लो और साथ में चेक करिए कि आपके नी को सही पैडिंग मिल रही है। फिर हम अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलेस कर लेंगे और राइट थाई के ऊपर लेकर आएंगे। इनहेल, हार्ट लिफ्ट करेंगे। एक्सहेल, शोल्डर्स रिलैक्स करें। इनहेल, लिफ्ट द हार्ट एंड एक्सहेल, shoulders relax. Awesome. Inhale, lift the heart and exhale. सब कुछ ज़मीन पर रिलीज कर दें। वापस ऑल फोर पोजीशन में आ जाते हैं। अब इसी चीज़ को दूसरी साइड रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट फुट को उठाएंगे और आगे से स्टेप करते हैं। राइट नी को थोड़ा पीछे शिफ्ट करेंगे, फिंगर टिप्स को इंटरलेस कर लेते हैं और लेफ्ट थाई के टॉप पर लाते हैं। Here we go. Inhale, स्पाइन लंबी करेंगे और हार्ट को और ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल के साथ शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। इनहेल, हार्ट को लिफ्ट करें। एक्सहेल, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार और। इनहेल, लिफ्ट एंड लेंथन। एक्सहेल, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड। और इसी के साथ वापस नीचे आ जाएं। और इस बार नीज बिल्कुल साथ में आ जाएंगी। हिप्स को पीछे लेकर आएं, फिंगर टिप्स को पीछे लाएं चाइल्ड्स पोज में। बहुत प्यारी सूदिंग ब्रेथ के साथ यहाँ मेरे साथ स्टार्ट करना। हियर वी गो। साथ में सांस अंदर और एक्सहेल। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। सो इनहेल के साथ लंग्स को फिल कर लें और एक्सहेल से सारी बॉडी को ढीला छोड़ दें। एक बार और। इनहेल, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फिल करें और एक्सहेल के साथ बॉडी ढीली। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से वापस फिंगर टिप्स को ऊपर ले आते हैं। ध्यान से सुनना है यहाँ पे। यहाँ से हम वापस घुटनों पर आ जाएंगे और लेग्स को साइड बाय साइड स्विंग करेंगे और फिर लेग्स को आगे करके बैठ जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक लग रहा होगा टू ब्रीथ इन एंड आउट, बट ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो और इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपकी अवेयरनेस चाहिए और ये आपके मन को, आपको खुद को हैंडल करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। अंदर आती सांस को हम यूज़ करेंगे एक्सपैंड करने में और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, और एक्सहेल को यूज़ करेंगे अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए, टेंशन रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेस को, टेंशन को कैरी कर रहे होते हैं। तो लेग्स को आगे बढ़ा के फीट को हिप की विड्थ में रखना है और फीट फ्लेक्स रहेगा। फिंगर टिप्स या हथेलियाँ ज़मीन पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी बॉडी की अलाइनमेंट कुछ ऐसे रहेंगी कि सर हार्ट के ऊपर, हार्ट पेल्विस के ऊपर और स्पाइन एकदम स्ट्रेट एंड लॉन्ग। और फिर यहाँ से हम अपने नीज को हल्का सा बेंड कर लेंगे। सांस अंदर लेते हुए फिंगर टिप्स को पूरा ऊपर लेकर जाएं और एक्सहेल के साथ बेली थाइस के ऊपर आएगी। हार्ट सामने रहेगा शिन्स की ओर और चाहे तो पैर के अंगूठों को फिर से पकड़ सकते हैं या फिर फीट के आउटर एजेस को। फिर यहाँ से हम उन सांसों पे काम करेंगे। तो हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है। इनहेल के साथ बॉडी एक्सपैंड करेगी, फैलेगी और एक्सहेल के साथ बॉडी में सॉफ्टनेस आएगी, रिलैक्सेशन होगा। तो चीज़ें मूव कर रखनी है इवन हमें जब ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड यानी पश्चिमोत्तानासन में आते हैं और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करने की। तो अब मैं थोड़ा चुप रहूँगी ताकि आप अपनी सांसों को प्ले करने दें और उन्हें ऑब्जर्व करें। अगर पॉसिबल है तो आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर सकते हैं और मैं ये बोलूँगी कि अपने नेक और हेड को भी कुछ ब्रीदिंग साइकिल्स तक रिलैक्स करने की कोशिश करें।
और फिर धीरे से रिलीज़ करते हैं और ऊपर की ओर रोल होते हैं। अपने टोज़ को सॉफ्ट कर सकते हैं और बस ऑब्ज़र्व करो, आपको कैसा फील हो रहा है उसे नोटिस करो। अब हम थोड़ा पार्टी मोड में आ जाते हैं, तो अपने ब्लैंकेट को ले लो और सुपर हीरो बनने का टाइम आ गया है। तो अपना ब्लैंकेट लेकर पीछे से केप की तरह से ओढ़ लो और फिर हम पहले अपने लेफ़्ट हील को अपने राइट हील के अंदर लेकर आते हैं एंड यू लुक कूल। तो अब आप यहाँ पे हैं, पहले एक हिप रिलीज़ होगा, फिर दूसरा रिलीज़ होगा और आपको फॉरवर्ड फोल्ड में आना है। तो आप अपने फिंगर टिप्स पे पहले आगे आ सकते हो और उनको आगे की तरफ वॉक कर सकते हो। यहाँ पे हम फिर से फोल्ड कर रहे हैं और इस बार ब्लैंकेट के साथ गहरी सांस लेंगे। तो इससे आपको अपनी स्किन में एक्सपेंशन फील हो रहा होगा और फिर एक्सेल। और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे मेरी ब्रीथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। तो आप देखो आप कितनी सांसें ईज़िली ले सकते हो। अब आप एक साइड में अपनी आर्म्स को लेकर जाएं और फिर दूसरी साइड, एंड मेक श्योर कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट कोशिश कर रहे हो, पहले से ज़्यादा गहरा और पूरी सांस भर रहे हो। ओके, अब हम यहाँ से स्पाइन को रोल करते हुए पूरा ऊपर आ जाएंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ से अपने पैरों के साइड स्विच कर लेते हैं। राइट हील अंदर आएगा और लेफ्ट हील उसके पीछे सिद्धासन में। उंगलियां ज़मीन पर आ जाएंगी, गहरी सांस लेंगे अंदर और आगे को बढ़ेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी एल्बो ज़मीन तक नहीं आ पा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गहरी सांस लेंगे, सर को रिलैक्स करेंगे। आपको ये अपने हिप्स और लो बैक पर भी फील हो रहा होगा। ये आपका पूरा स्पेस है, आपकी ब्रीथ का स्पेस है। यहाँ पे अपने हाथों को पहले एक साइड लेकर जाएंगे, फिर दूसरी साइड ले जाएंगे। और स्ट्रेस हैंडल करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और ब्लैंकेट ऐड करने का भी। ओके, हियर वी गो। तो अब पैरों के तले साथ में, तो ये लास्ट पार्ट है हमारे बैक पे वापस आने से पहले। पैर के तले साथ में अपने ब्लैंकेट को ठीक कर लेते हैं, थोड़ा कोजी हो जाते हैं। आप चाहो तो पूरा कवर अप कर सकते हो, पैर के अंगूठे पकड़ लो। तो अब यहाँ से अपना फीट के आर्चेस पर आ जाते हैं और इनको फिंगर टिप से थोड़ा मसाज करते हैं, थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं। और आपको ज़्यादा मसाज टेक्निक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने फिंगर्स को उनका काम करने दो और बॉडी को ये खुद फिगर आउट करने दो। ओके, अब कॉबलर्स पोज में आ जाते हैं। तो हार्ट को लिफ्ट करो, चेस्ट को लिफ्ट करो, ब्रीद इन और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे आगे झुकना शुरू करो। हम यहाँ पर टोज़ को पकड़ सकते हैं, थोड़ा और आगे झुक सकते हैं। और अगर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। कॉबलर्स पोज में ही रहेंगे एक और ब्रेथ के लिए। गर्दन रिलैक्स करो, तो आप इसे थोड़ा रिलीज़ करिए और फिर धीरे से रिलीज़ करते हैं। और इसके साथ जो हिप्स पे हल्का हल्का वर्क हो रहा है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि ऑन लॉन्ग वे आपको समझ में आएगा। स्पेशली लो बैक और हिप्स में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है चेयर और काउचेस पे बैठने से, वो इसके साथ रिलीज़ हो रहा है। ओके, अब हम नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं, अपने ब्लैंकेट्स ले आओ। तो मैं यहाँ पे ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए सब सेट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ब्लैंकेट है जिसे आप रोल करके अपने नीज़ के नीचे सपोर्ट बना सकते हैं, तो आप उसे रोल कर लें। क्योंकि बाहर अच्छी खासी ठंड है, तो मैं वापस आ रही हूँ अपने ब्लैंकेट के साथ। और आप ख़ुद को सेट कर लो, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट पुट इन सम लव एंड स्माइल। अब हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो ये सेशन ख़त्म होने के बाद, और जितना देर रुकना चाहो रुक सकते हो।
तो हम अपने अंदर की एनर्जी को वापस ज़मीन पर लेकर आते हैं ताकि वो रिचार्ज हो सके। क्योंकि मेरे नीज के पीछे ये एक बोल्स्टर है तो मैं यहाँ पे आराम से कोजी फील कर रही हूँ मेरे लोअर बैक पर। ये ब्लैंकेट मैं पूरा अपने नेक तक ले रही हूँ और मेरे आर्म्स मेरे साइड में जेंटली रेस्ट करेंगे। आप चाहो तो अपने ब्लैंकेट के अंदर अपनी बेली पर भी अपने हाथ रख सकते हो और आती जाती सांस को फील कर सकते हो। फिंगर्स और टोज को सॉफ्ट कर लो और जब भी आप रेडी हो आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें, आज के दिन की सबसे गहरी सांस, और इसे ऐसे ही रहने दें। मेरे साथ बने रहो। आप अपनी ये सांस को एक सेल्फ लव ब्रीथ की तरह समझें। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो मन में सोचें कि आई लव यू टू योर सेल्फ, और ब्रीथ आउट के साथ अगेन आई लव यू, ये भी खुद के लिए है। तो लेट्स प्रैक्टिस टू लव आवर सेल्फ लिटिल मोर। थोड़ा और प्यार करते हैं खुद से। लंबी सांस के साथ लव इन और एक्सहेल के साथ लॉट्स ऑफ लव यू आउट। जॉ लाइन को थोड़ा सॉफ्ट कर लें, ढीला छोड़ दें। बॉडी में कहीं भी टाइटनेस है, कुछ जकड़ा हुआ है, उसे ढीला छोड़ दें, जाने दें। लेट योरसेल्फ बी ब्रीथ। अपनी उंगलियों और अंगूठों को सॉफ्ट होने दें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह। अब क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं तो अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों के तले पर लेकर आएं और यहाँ से हम बॉडी को धीरे धीरे बहुत जेंटली स्कैन करेंगे। बॉडी के जिस पार्ट पर अवेयरनेस लेकर जाएं, हर उस पार्ट को रिलैक्स करना शुरू करें। फीट से शुरू करते हुए एंकल्स पर आएं, फिर शिन्स और नीज, इसको ऊपर कंटिन्यू करते हुए थाइस के टॉप और फिर बैक साइड, हैमस्ट्रिंग्स, हिप्स, पेल्विस पर बॉडी को सॉफ्ट करते हैं, लो बेली और फिर लो बैक को पूरा रिलैक्स करेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग कोर सेंटर, आपकी रिब्स आगे और पीछे और चेस्ट, अपर बैक, शोल्डर्स, आपकी नेक और आर्म्स, रिस्ट, फिंगर्स और पाम्स, और अपनी अवेयरनेस को अब अपने जॉ पर लेकर आना है। अपने जॉ और लिप्स को बिल्कुल सॉफ्ट होने दें, मेल्ट होने दें। नाक से इनहेल कर रहे हैं और जैसे ही आप एक्सहेल करोगे अपनी अवेयरनेस को ऊपर भेजते रहो आपकी आईब्रो बोन्स तक, वहाँ से आपकी थर्ड आई पर, वहाँ से आपके सर के टॉप क्राउन तक और कानों तक, सर के पीछे और नेक के पीछे। अब अपने बॉडी के वेट को पूरी तरह ज़मीन पर रिलैक्स कर लो और बस इस मोमेंट के लिए ख़ुद को यहाँ ऐसे ही रहने दें। अगर आप यहीं इस पोज को एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और अगर आपको बाहर आना है तो अपने सर को हल्का हल्का साइड में मूव करना शुरू करें। अपनी फिंगर्स और टोज़ को मूव करें बहुत ही हल्के से। आंखें खोलना शुरू करें। अब हम अपने पाम्स को साथ लाते हुए जोड़ लेते हैं, अपनी हथेलियों को अपने थर्ड आई चक्रा के आगे लेकर आएंगे। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो और रुक सकते हो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन और मे बी प्रेयर के लिए, और जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए हम धन्यवाद देंगे खुद को कि आज हम ये समय और ये एनर्जी को यहाँ तक लेकर आए। और सांस बाहर रिलीज करते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे एक लास्ट टाइम। ऑलराइट गाइस, आज की इस प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।